नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका शीर्षक है द सुनामी पढ़ाने जा रहा हूँ। यह चैप्टर आपके लिए बहुत दिलचस्प और मज़ेदार हो सकता है क्योंकि यह चैप्टर एक सच्ची घटना पर आधारित है। क्या आप जानते हैं कि सुनामी कैसे आता है? सुनामी सुनामी कब आता है? इससे होने वाला प्रभाव के बारे में आप जानते हैं? कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं सुनामी में। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। इससे पढ़ने से पहले आपको बिफोर यू रीड लुक एट द मैप, आपको कह रहा है कि इस मैप को देखना है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का ये मैप है। चलिए एक बारी पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। इस मैप को यहाँ से ध्यान से देखिए। ये है अंडमान आइलैंड्स, ठीक है। आइलैंड्स होता क्या है? चारों ओर से पानी से घिरे हुए स्थल के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। यहाँ देखिए चारों ओर पानी से घिरा हुआ है और बीच में स्थल है, इसको हम क्या कहेंगे? आइलैंड कहेंगे। सभी का अलग अलग नाम है। एक है नॉर्थ आइलैंड, एक है मिडल आइलैंड, एक है लोअर आइलैंड, एक है पोर्ट ब्लेयर आइलैंड, ठीक है, और एक है अंडमान सी और एक है लिटिल अंडमान। ये सभी नाम है, ठीक है। अब दूसरा मैप क्या है? तो यहाँ पे देखिए ये है निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। यहाँ भी सेम है। यहाँ पे आपको कुछ नाम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार निकोबार, एक है इंडियन ओशियन, और इधर है आपका ननकोवरी, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, कैचल, तसारा। ये जो जितने नाम बताए हैं आपको, इसमें कैचल जो है ये निकोबार आइलैंड्स पे है। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है, ठीक है। इसे देख लीजिए। यहाँ पर मापने का तरीका बताया है कि कितने किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं, ये समझाया है, ठीक है। इससे आपको प्रश्न बनाने में सहूलियत होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि नाउ रीड द सेंटेंस, यानी पढ़ने से पहले आप इस सेंटेंस को पूरा कर लीजिए। रीराइट कह रहा है कि अगेन इसे दोबारा आपको लिखना है, ठीक है। करेक्ट, जो गलत होगा उसे आपको सही करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टेक, कहीं कहीं मिस्टेक है, उसे आपको सही करना है। कैचल इज एन आइलैंड, आपको भी तुरंत बताए ना कि कैचल एक आइलैंड है। हाँ, ये सही है। इट इज पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम कह रहे हैं कि अंडमान ग्रुप के एक भाग है कैचल। किसके बारे में बात हो रहा है? कैचल के बारे में। तो नहीं, ये गलत है। जो कैचल जो है नीचे में आपको दिखा है, यहाँ देखिए अंडमान ऊपर में, इसमें कहीं भी आपको कैचल नहीं दिखेगा। लेकिन नीचे में आप जो आपको बताए हैं निकोबार द्वीप समूह में, उसमें कैचल है। तो यहाँ पर क्या होगा? निकोबार आइलैंड्स होगा, ठीक है। ननकोबारी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप, ये सही है, ठीक है। ये निकोबार ग्रुप का ही एक आइलैंड है। कैचल एंड निकोबारी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। यानी कि ये जो कैचल है और निकोबारी जो है ये लगभग 100 माइल्स के ऊपर हैं, ठीक है। अभी आपको मैप दिखाए थे कि नहीं, मैप में आपको सिर्फ 70 दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? 70 माइल्स। इसीलिए ये गलत है। आपको यहाँ पे कहना है नहीं कि ये गलत है। 5 नंबर, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्ट में है? नहीं, ये गलत है। वेस्ट की जगह ईस्ट होगा, यानी ये जो अंडमान एंड निकोबार है ये भारत के ईस्ट में है। द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स, ये भी गलत है। ये जो नॉर्थ की जगह है ना, नॉर्थ की जगह आपको लिखना है साउथ। क्या लिखना है? साउथ, क्योंकि साउथ में है। अंडमान एंड निकोबार साउथ में है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर 2 मैप्स देखे, एक है अंडमान और एक है निकोबार। दोनों मैप्स के बारे में पढ़े। आप ये भी पढ़े कि इसमें आइलैंड्स किसे कहते हैं। आप कुछ आइलैंड से प्रश्न भी बनाए, कौन सही है कौन गलत है, आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ, ठीक है। ओवरऑल आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं स्टोरी को, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे की कहानी को। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes। देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन दिया गया आपके लिए, क्योंकि कह रहा है कि सुनामी जो है ना वो एक वेव है, लहरें हैं। और ये किसके कारण से होता है? तो अर्थक्वेक्स यानी भूकंप के कारण आता है। और यहाँ पर लिखा है अंडर द सी, समुद्र के नीचे जो लहरें उत्पन्न होती है उसके कारण से सुनामी आता है समुद्र में। ऑन 26 दिसंबर 2004, देखिए एक ही डेट में 2004 में ही एक ही डेट में 2 जगह सुनामी आया। अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। थाईलैंड तो हट करे हैं और ये जो आपका भारत है ये भी हट करे हैं। इन 2 जगह पर एक ही समय में क्या आया? सुनामी आया।
एंड द तमिलनाडु कोस्ट, here are some stories of courage and survival। यहाँ पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि यहाँ देखिए सर्वाइवल, क्या चीज़ है? सर्वाइवल। करेज की यानी उत्साह। जब सुनामी आता है, मुसीबत आपके पास आ गया हो, तो उसमें आप कैसे सर्वाइव करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं और बिना कोशिश किए मर जाते हैं। Did animals sense that a tsunami was coming? सवाल है कि क्या जानवर को पहले पता चल जाता है, वो सूंघ लेता है कि सुनामी आने वाला है? Some stories suggested that they did। ठीक है, यहाँ पर कुछ कहानी दी गई है, आपको एक एक करके कहानी पढ़ना है और आपको समझ में आ जाएगा कि एनिमल्स को पहले पता चल जाता है कि सच में सुनामी आने वाला है। दैट्स ऑल। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं, जो आपको इस कहानी को समझने में बहुत ही सहूलियत प्रदान करेगा। पहला है आर्चिपेलागो। आर्चिपेलागो का क्या अर्थ होता है? ग्रुप्स ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी, यानी आइलैंड्स के समूह को आर्चिपेलागो कहते हैं। ठीक है। ट्रेमर, ट्रेमर क्या होता है? तो इसका सीधा सीधा एक मतलब होता है कंपन या झटके। जैसे ही आपने देखा है कि इस भूकंप आता है तो झटका महसूस होता है, तो वही करा कि सेक का अर्थ ही होता है झटका यानी कंपन। वो होता है किसके कारण से? तो अर्थक्वेक के कारण से। किसके कारण से? अर्थक्वेक के कारण से। ठीक है। उसके बाद है क्योस। इसका क्या मतलब होता है? जैसे कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। इसका अर्थ हो गया है कंफ्यूजन। क्या? तो जब आप हड़बड़ी में रहते हैं तो आपको कंफ्यूजन क्यों, किधर भागे, ये नहीं पता चलता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ पर अंत कर रहा हूँ। यदि आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये वीडियो लेंदी ना हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। कहानी की शुरुआत हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। दैट्स ऑल।